हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। आज मैं 16वें अध्याय में के बारे में बात करूँगी। 16वें अध्याय में भगवान ने दो तरह के लोग बताए। भगवान ने कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो दैवी संपदा लेकर पैदा होते हैं और एक आसुरी संपदा लेकर पैदा होते हैं। दैवी संपदा लेके पैदा होते हैं वो पहले 3 श्लोक में बताया है और बाकी श्लोकों में आसुरी संपदा के बारे में बताया है। कुल 24 श्लोक है। तो इसमें हम जान सकते हैं कि हम कौन सी प्रकृति है हमारी, कैसी संपदा लेकर हम पैदा हुए हैं। दैवी संपदा है या आसुरी संपदा है, असुर स्वभाव के हैं या दैवी स्वभाव के हैं। दैवी संपदा में भगवान ने कहा है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। श्री भगवान क्या कहते हैं? जिनमें भय का सर्वथा अभाव होता है, जो भयभीत नहीं रहते हैं। कोई भी चीज़ पर हमें कभी मृत्यु का भय है, कभी हमें कोई परेशान न कर दे उसका भय है, कभी हमारा कोई दुश्मन कुछ बिगाड़ न दे उसका भय है। बहुत सारे भय होते हैं, लेकिन जो दैवी संपदा का व्यक्ति होता है उसमें कोई भय नहीं होता। दूसरा है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि क्या है? अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है हमारा। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। मन है जो हमारा संकल्प विकल्प करता है, और जो बुद्धि है निश्चय करती है, और चित्त जो है हमारी स्टोरिंग करता है, और अहंकार हमारी अहम की भावना है। तो इसकी पूर्ण तरह से जिसकी निर्मलता हो वो देवी संपदा के साथ में है। फिर क्या है? ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ज्ञान योग व्यवस्थिति क्या है? तत्व ज्ञान के लिए जो ध्यान योग में कंटिन्यूसली लगा रहता है। कंटिन्यूसली लगा रहने का मतलब ये नहीं है कि ध्यान में ही बैठा रहता है, पर जो तत्व जो है हमारा, तत्व क्या है? हमारा आत्मा है, उसमें ही स्थित रहता है। तो तत्व ज्ञान में उसकी ध्यान योग में दृढ़ स्थिति रहती है। फिर क्या है? दानम दमस्य। दान क्या है? दान कई तरह के दान होते हैं। सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। सात्विक दान होता है कि हमें हमारा ड्यूटी है हमें ये करना, इसलिए हम ये दान कर रहे हैं, तो वो सात्विक दान है। दूसरा तामसिक दान है, जो किसी को भी हम ले जा, बहुत हो गया, तुमको दे दिया, फेंक कर दे दिया, वो दान, वो तामसिक दान है। और राजसिक दान होता है जो हम किसी उपकार के लिए, हम हमारा कुछ ये कर देगा उसके लिए हम उसको कुछ देते हैं चीज़, तो वो राजसिक दान है। देन दमस्य। दमस्य क्या है? इंद्रियों का दमन। हमारी इंद्रियां हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान में बाहर विषयों में जाती रहती हैं, ज्ञान पाती रहती हैं और उसमें अटैच होती रहती है, तो उनको दमन करना ज़रूरी है। तो दमश्च। यज्ञश्च। यज्ञश्च क्या है? हम देवताओं की पूजा करें, गुरुजनों की पूजा करें, अग्निहोत्र आदि करें, वो सब किस में आता है? यज्ञश्च में आता है। अच्छे कर्मों का आचरण करना, यही
दैवीय संपदा का काम है। फिर है स्वाध्याय तपः आर्जवम। स्वाध्याय क्या है? शास्त्रों का पठन पाठन करना। शास्त्र जो है, हम जो हमारे धर्म शास्त्र हैं उनको पढ़ना और पढ़ाना। जो पढ़ नहीं सकते उनको उसका ज्ञान देना, पढ़ाना। तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। जो भगवान हैं उनके जो गुण हैं उनका जो हम संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, वो करना। स्वाध्याय तपः आर्जवम। तपः, तप क्या है? स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन। जब हम अपना धर्म पालन करते हैं तो उसमें बहुत सारे कष्ट होते हैं, तो उनमें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए उनको। शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये है आर्जवम। शरीर की तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। अंतःकरण अभी बताया था, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है अंतःकरण है, ये सरल होना चाहिए। शरीर भी सरल होना चाहिए और इंद्रियों के सहित अंतःकरण सरल होना चाहिए। ये पहले श्लोक में भगवान ने बताया है। दूसरा श्लोक बोलते हैं, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दयाभूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम। अर्थात अहिंसा। अहिंसा क्या होता है? मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न देना। जो जितने भी भूत हैं, जो दुनिया के संसार के लोग हैं, उनको मन से या वाणी से बोल करके, वाणी से या शरीर से धक्का दे दिया, मार दिया, कष्ट दे दिया, वो सब कष्ट न देना, वो क्या है? अहिंसा है। सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम। सत्य, यथार्थ और प्रिय भाषण। जो भी बोले वो प्रिय बोले। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोधित ना होना। जो हमारे साथ बुरा करता है या हमारा भला नहीं करता है, उस पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर है अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम। जितने भी सारे भूत प्राणी हैं उनको उनके साथ दया करना। अंतःकरण की प्रति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा भी ना करना। मार्दव हीरचापलम। सब भूत प्राणियों में दया करना और संयोग, विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति ना होना। इंद्रिय हमारे विषयों में जाती रहती हैं और उसमें विषयों में जाने से उसमें अटैच हो जाती हैं, तो वो अटैच नहीं होना चाहिए। हीरचापलम। कोमल लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। जो संसार में जो हम शास्त्र पढ़ते हैं उसके विरुद्ध जो मैं आचरण नहीं करना और व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव। व्यर्थ की अनर्थ चीज़ों को न करना, उसमें चेष्टा न करना। तीसरा श्लोक, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान क्या कहते हैं? तेज कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयाशक्त नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याय आचरण से रोककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं।
जिसके सामने जाने से, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के सामने जाने से जो नीच कर्म करने वाले लोग भी हैं वो भी श्रेष्ठता का व्यवहार करने लगते हैं। क्षमा। क्षमा है जो हम बहुत लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनको हम क्षमा हमको कर देना चाहिए। छोटे हैं जो गलत बात करते हैं उनके साथ भी हम क्षमा कर देते हैं। धृति। धृति बोलते हैं धैर्य को। धैर्य रखना। शौचम द्रोह न मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। बाहर भीतर की शुद्धि रखना। शौचम बाहर भीतर की मतलब नहाना, शुचि बाहर की, और अंदर जो मन की भी पवित्रता रखना। और अति मान्यता, जो हमारे हमको मान देते हैं उनमें उनके प्रति भी एवं किसी में शत्रुभाव न होना। अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, जो हमें मान दे रहे हैं उसमें अभिमान न होना। ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। ये जो अब तक भगवान कहते हैं कि जो मैंने बताए हैं ये सारी देवी संपदा को लेकर के पैदा हुए व्यक्तियों के लक्षण हैं। ये तीसरे श्लोक तक भगवान ने उन लक्षणों को बताया है जो देवी संपदा को लेकर भगवान कहते हैं। जो भूत लोग जो है पैदा होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। इस पूरे अध्याय को देवी संपदा और आसुरी संपदा में बांट दिया है, और 3 श्लोक में देवी संपदा का बताया है, और बाकी श्लोकों में 24 श्लोक है, बाकी श्लोकों में ये आसुरी संपदा के बारे में बताएंगे। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय गुरुदेव। गुरुदेव सहाय हो।